इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को पीका की सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियां न करने का हुक्म देते हुए कहा, अगर गिरफ्तारी हुई तो DGFIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि 17 फरवरी को सेनेट का सेशन खत्म हुआ और 18 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास था। इजलास को सिर्फ इसलिए मुलतवी किया गया ये ऑर्डिनेंस लाया जा सके। वकील का कहना था कि ऐसे क्या हालात थे जिनकी बुनियाद पर यह ऑर्डिनेंस जारी करने में जल्दी थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद-ए इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मीडिया और इजहार राय की आज़ादियों के खिलाफ कानून चैलेंज करने के लिए पटिशन तैयार। मुस्लिम लीग नून की तैयार करदा पटिशन जल्द दायर किए जाने का इम्कान है। नून लीग ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद किया था। मुस्लिम लीग नून का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मीडिया और इजहार राय की आज़ादियों के खिलाफ कानून चैलेंज करने के लिए पटिशन तैयार कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के तैयार करदा पटिशन जल्द दायर किए जाने का इम्कान है। नून लीग ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद किया था। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि वजीर आजम पीका कानून से एक जाबिराना रियासत बनाना चाहते हैं, जिसका हम मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान का आइन PTI का आइन नहीं, जब चाहा तोड़ मरोड़ लिया। हुकूमत अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। एहसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज आप सहाफ़ियों को और सियासी कारकुनों को FIA के ज़रिए उठाकर एक जाबराना रियासत बनाना चाहते हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान का आइन PTI का आइन नहीं है कि जब चाहा जैसे चाहा उसे तोड़ मोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक ढा लिया। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब ये हुकूमत अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इमरान न्याजी के वज़ीर उसके मुंह के ऊपर उसकी खुशामद करते हैं, ऑपोजिशन को गालियां निकालते हैं और उसकी पीठ पीछे ये कहते हैं कि इस जैसा नालायक और इस जैसा खुदगर्ज इंसान हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। विफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म को खत इरसाल कर दिया है। तरामीम से मुत्तफिक नहीं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। बिला ज़मानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह न होने से बेचैनी फैल रही है। उन्होंने अपने खत में मजीद लिखा है कि सहाफ़ती तंजीमों, इंसानी हुकूक की तंजीमों की राय ली जाती तो बेहतर तरामीम हो सकती थी। सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है। हर हुकूमत मीडिया से अपने ताल्लुकात का मज़ा लेती रही। उम्मीद है सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई तरामीम की जाएंगी। सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मैं आपको बताती चली जाऊं, हमने ऐप बनाया हुआ है कौमी सेहत सहूलत कार्ड का। उस ऐप के ऊपर अगर आप जाएं, उस ऐप के ऊपर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी लोकेशन, आपके करीब तरीन इम्पैनल्ड अस्पताल, उन इम्पैनल्ड अस्पतालों में कौन सी सहूलत मौजूद है, ये सारी आप उस ऐप के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने ये पता करना है कि आया आपका नाम दर्ज है या नहीं। आपको पता है 8500 8500 पे आप अपना ID कार्ड भेजें, वो आपको वापस इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपका नाम जो है सरबराह ख़ानदान मौजूद है और आपके ऊपर इतने बंदे डिपेंडेंट हैं। और देखें, ये हो सकता है बच्चे माशाल्लाह 4 हों और 2 का नाम आ रहा हो, 2 का नाम, तो इसका मतलब है कि उनकी वो जो जन्म पर्ची वगैरह जो भी आपने जमा करवानी है वो आपने अभी तक जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से उनके नाम नहीं आ रहे। ऑपरेशंस, मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि ऑपरेशंस जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे हुए हैं वो है हेल्थ कार्ड के ऊपर 1,10,000 के करीब कैटरेक्ट के ऑपरेशंस, आँखों का, ये आँख में मोतिया उतरने का ऑपरेशन। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ख़ान साहब भी बहुत खुश थे। मैंने दिल में सोचा वो 1,10,000 लोग
जिनको कैटरेक्ट की वजह से नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपरली, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफ़ीज़ हुए। हालांकि ये ऑपरेशन इतना महंगा नहीं है, 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मसला था। तो 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं उन लोगों ने अपने आँखों का ऑपरेशन करा लिया। 56,000 ख़वातीन डिलीवर हुई हैं बाय सिज़ेरियन सेक्शन ऑपरेशन के साथ। दिल का ऑपरेशन इस वक्त हमारे पास जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो 18,000 प्लस आ रहे हैं। जब से हमने ये शुरू किया पहली से, उस दिन से आज तक लेके कोई ऑलरेडी, यानी 1 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ, आज आपके पास मैं 24 फरवरी को खड़ी हूँ, तकरीबन 850 लोग दिल के ऑपरेशन की सहूलत ले चुके हैं। हमारे पास इम्पैनल्ड इस वक्त 700 के करीब अस्पताल है जो इस वक्त पंजाब में, कुछ तकरीबन 700, जिसमें 30% जो हैं वो हमारे सरकारी अस्पताल हैं और 70% जो हैं वो अभी निजी अस्पताल हैं। मुसलसल इम्पैनलमेंट का सिलसिला चल रहा है। और इसके अलावा ये भी आपको बताती चली जाऊं कि हमारे पास जो अहम चीज़ बताने के लिए वो ये है कि इस वक्त 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक जो हमने 2019 में शुरू किया था, 2019 का जो प्रोग्राम था उसके अंदर कार्ड की कीमत 7,50,000 रुपये थी, 7,20,000। उसके अंदर हमने प्रोविज़न ये भी डाली हुई थी कि कोई बंदा जब आए और उसके पास किराया ना हो तो उसको 1,000 रुपये 3 विज़िट्स का कम से कम किराया मिलता था। जो अब हमारा 10 लाख वाला कार्ड है, क्योंकि हमने अब कीमत उसकी बढ़ा दी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं डाले गए। तो इस बात पे भी लोग नाराज़गी का इजहार करते हैं कि जी वो जो दूसरा बंदा है जिसका पुराना कार्ड है उसको तो 1,000 रुपये मिल गया, तो मुझे 1,000 रुपये नहीं मिला। तो मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि फ़र्क ये है कि हमने क्योंकि इसकी कीमत मज़ीद 2,80,000 बढ़ाई तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस निकाल दिए ताकि बेहतर से बेहतर सहूलत। इस वक्त तकरीबन 1 लाख प्लस लोगों ने डायलिसिस की सहूलत ली। डायलिसिस आपको पता है किडनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, लोगों ने उसकी डायलिसिस की सहूलत भी ली। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ऑपोजिशन का बराह रास्त पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। बिलावल हाउस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI का नंबर्स गेम पर एतमीनान का इजहार। ज़राए का ये बताना है कि नंबर्स गेम पूरी हो गई, तारीख का फैसला मरकजी क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी ने कहा अब वक्त कम है, बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा क्या हम फैसले किए गए इजलास में? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो गुज़श्ता रात बिलावल हाउस में मुलाकात हुई थी उसके हवाले से ज़राइश से ये बात सामने आई है कि अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं ने बराह रास्त पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया है। इस मुश्तरका मुलाकात के अलावा आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अलग भी तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात का एक दौर हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात का भी एक अलग से दौर हुआ। इजलास में जो है मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और JUI की क़यादत में नंबर गेम पूरा होने पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि नंबर गेम पूरी हो गई है, अब तारीख का फैसला मरकजी क़यादत करेगी कि किस दिन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो टेबल की जाएगी। आसिफ अली जरदारी के इजलास में कहना था कि अब वक्त कम है, बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उस्मान बुज़दार या असद कैसर को बाद में देखा जाएगा। अगर पहले किसी स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस किया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा, इसलिए बराह रास्त पहले अदम एतमाद के हवाले से वो जो है नंबर 1 को हिट किया जाए, बाकी क़यादत जो है वो खुद ही गिर जाएगी। इत्तेहादियों से भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज शाये पर मदू कर लिया। साबिक सदर और चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस में मुलाकात होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की आज बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। विफाकी वजीर मोहन्नस इलाही, विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भी शरीक होंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान से हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक में ताउन मांगा था। मुस्लिम लीग काफ ने मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में आला सतह की पार्टी मुशावरत की थी। पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दिया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन अवाम के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए तड़प रही है
अपोजिशन को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि 3.5 बरस के दौरान अपोजिशन ने इंतशार की सियासत की। ये नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे बढ़े, कभी आर पार और कभी इस्तीफ़ों के खाली नारे लगाए। अब अपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास नंबर गेम ही पूरी नहीं, ये अदम एतमाद क्या लाएंगे। अपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरखास्तों पर समाअत की। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हर सियासी जमात ने अपनी सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम बना रखी है, अदालतों में अपने मामलात लाते हैं, जिसके खिलाफ फैसला आए वो ट्रोलिंग शुरू करता है। दोनों केसेस मुंतखब नुमाइंदों से मुतल्लिक हैं और दोनों को उनके अवाम ने मुंतखब कर रखा है। अदालत क्यों मुदाखलत करे, गैर मुंतखब जज उन्हें डी-सीट न क्यों करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना होंगे। रूसी सदर समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचेंगे, जहां उनको वोंकोवो एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इमरान खान रूसी सदर के साथ 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म और डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामिक सेंटर मॉस्को का दौरा और ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रूसी कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 24 फरवरी को वतन वापस रवाना होंगे। एनसीओसी ने बैरून मुल्क से आने वाले वैक्सीनेटेड अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। वैक्सीन ना लगवाने वाले के लिए टेस्ट कराना लाजिम होगा। एनसीओसी ने कल से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नए हेल्थ टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए। तमाम मुसाफिरों के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजिम होगी। 12 साल से कम उम्र मुसाफिर लाजमी वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना हैं। 12 से 18 साल की उम्र के मुसाफिरों को 31 मार्च तक लाजमी वैक्सीनेशन के बगैर सफ़र करने की इजाज़त है। अपोजिशन के राबतों में तेज़ी। मौलाना फजलुर रहमान का दोबारा मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता। फजलुर रहमान की आज चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से एक और मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पर आएंगे। मुलाकात में MNA सालिक हुसैन, MNA हुसैन इलाही और शाफे हुसैन भी शरीक होंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और तरीके अदम एतमाद के हवाले से बातचीत होगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी। आज बिल्कुल अपोजिशन में क़यादत की जानिब से इत्तेहादियों से राब्तों का सिलसिला जारी है और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दोबारा मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की क़यादत से राब्ता हुआ है, जिसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान की आज चौधरी बरादरान से मुलाकात तय पाई है। मौलाना फजलुर रहमान शाम 4 बजे चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में MNA सालिक हुसैन, MNA हुसैन इलाही और शाफे हुसैन भी शरीक होंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है चार रोज कबल 40 राब्ते में जो है मुलाकात पर इत्तफाक किया गया था। आज होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी एक मुलाकात कर चुके हैं और आज दोबारा वो मिलने के लिए आ रहे हैं ताकि जो उस वक्त उन्होंने ताउन मांगा था उस बारे चौधरी बरादरान से वो राय ले सके। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब तमाम तरह अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात बता रही हैं हमारी रिपोर्टर अक्सा मीर। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का ये तूफ़ान जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा वाज़िया फ़र्क बता रहा है। इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आटे की जो 20 किलो की थैली थी उसकी कीमत 950 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में आटे का बहरान दिखाई दे रहा है। आटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम आम दुकानों की बात करें तो वहाँ पर 20 किलो आटे की जो थैली है वो 1440 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। दालों के हवाले से भी इसी तरह से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। माश की जो दाल है यूटिलिटी स्टोर में 248 रुपये और जबकि आम दुकानों में अगर हम देखें तो 340 रुपये इसका रेट बताया जा रहा है। लोगों को मुश्किलात है, शहरियों को इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हो रही है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार अफराद है अगर वो पूरा दिन भी काम करे तो इतनी महंगाई में उनका गुजारा करना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। आवाम का भी यही कहना है कि 4 साल गुजरने के बावजूद भी अब तक महंगाई जो है ना वो कम हो ही नहीं रही है। हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। हम अगर अशिया खुर्दनोश की बात करें तो साथ में जो फल हैं और सब्जियों की कीमतें भी वो इंतहाई ज़्यादा हो गई हैं। जी